नमस्कार जी, गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन टू ब्रेन क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिजिक्स से है। फिजिक्स का एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। वैसे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बहुत बड़ा सिलेबस है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और करंट की बात करें तो करंट कई तरह के बिहेवियर शो करता है, बट करंट होता टू टाइप का है, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट और डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट। सो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें करंट की तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, हीटिंग इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा कि चैप्टर के नेम से ही समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी या किसी सर्किट में करंट पास करने से जो मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होगा उसके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। देखते हैं सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने, अगर देखें कि सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया, तो वो थे ऑरेस्टेड। तो ऑरेस्टेड ने एक्चुअली कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ये एक एक्सीडेंटल केस था, ये एक एक्सीडेंट था। वो अपनी लैब में कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो एक वायर पे जैसे ही करंट थ्रो करते हैं तो उसके पास ही एक नीडल पड़ा है। एक्सीडेंटली ये नीडल पड़ा था, मैग्नेटिक नीडल था। तो इन्होंने देखा कि ये जैसे ही वो करंट में जैसे ही इस वायर में वो करंट पास करते हैं तो इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है, इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। तो वो देख के एक बार अचंभित हो जाते हैं। उन्होंने सेकेंड टाइम किया, 3 टाइम किया, ऐसे ही 2-3 बार किया और उन्होंने ये क्लियर कर दिया यहीं पे कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे करंट फ्लो करते हैं तो उस पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दैट मीन्स if current passes through any current carrying conductor, then magnetic field will be produced. If current passes through any current carrying conductor, then magnetic field will be produced, is called the magnetic effect of करंट। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं, ये बताया ऑरेस्टेड ने। सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं हमारे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने एक स्क्रू पे अपना एक्सपेरिमेंट किया है। सेकेंड जो साइंटिस्ट आए वो थे मैक्सवेल। इन्होंने राइट हैंड स्क्रू का लॉ दिया। राइट हैंड स्क्रू जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, राइट हैंड स्क्रू जिसको क्लॉक वाइज अगर हम टर्न करते हैं तो ये टाइट होता है, इसको इन्होंने बोला राइट हैंड स्क्रू। इन्होंने बताया कि ये जो डायरेक्शन है स्क्रू की ये करंट को रिप्रेजेंट करेगी और जो ये यहाँ टाइट करने का स्क्रू है ये प्रेजेंट करेगा आपका फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब अगर राइट हैंड स्क्रू को हम टर्न करते हैं तो ये जो टर्निंग का है ये बताएगा आपका मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो अंदर स्क्रू एंटर कर रही है इसको क्या बोलेंगे, स्क्रू का जो डायरेक्शन है इसको इन्होंने करंट बताया। दैट मीन्स द राइट हैंड स्क्रू, द डायरेक्शन ऑफ द स्क्रू प्रेजेंट द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द टर्निंग ऑफ द स्क्रू प्रेजेंट मैग्नेटिक फोर्स। ये इन्होंने बताया, मैक्सवेल का एक्सपेरिमेंट था ये। नेक्स्ट है आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल आप देखिए कि राइट हैंड थंब रूल में बताया कि ये जो थंब का डायरेक्शन है, आपका थंब का जो डायरेक्शन है इसको इन्होंने बोला ये करंट का डायरेक्शन है, और ये जो फिंगर है, जो फिंगर आपके यहाँ से मुड़ रहे हैं, इनको बताया इन्होंने कि ये आपका फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। ये जो डायरेक्शन है थंब का, इसको इन्होंने बताया कि ये क्या है, आपका करंट है, और ये जो डायरेक्शन है इधर का, इन्होंने बोला ये फोर्स इधर पे लगता है। ये
राइट हैंड थंब रूल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आए एम्पियर स्विमिंग रूल लेके आए। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसमें अपना अपना एक्सपेरिमेंट किया। इसके बाद जो आते हैं राइट हैंड थंब रूल के बाद, वो है आपके एम्पियर स्विमिंग रूल दिया है इन्होंने। एम्पियर ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक स्विमिंग करते हुए पर्सन पे किया। सो ये थे एम्पियर आए, एम्पियर स्विमिंग रूल। एक स्विमर पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बताया कि सपोज ये स्विमर का डायरेक्शन है, ये एक मान लेते हैं ये एक वायर है और यहाँ पे एक स्विमर है जो इधर इतना, तो ये स्विमर है। तो इन्होंने बताया यहाँ पे एक कंपास नीडल कोई पड़ी हुई है। इन्होंने कहा कि इधर इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इन्होंने बताया एम्पियर ने कि अगर कोई पर्सन स्विमिंग कर रहा है, एक स्विमर है जो स्विमिंग कर रहा है, एक्चुअली ये ऐसा है कि जैसे ये आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है या एक वायर है, इसके सामने मैं स्विमिंग करती हूँ, तो मेरा जो ये लेफ्ट हैंड है इसको इन्होंने इधर लिया और ये जो मेरा राइट हैंड है, तो इन्होंने बताया जो ये लेफ्ट हैंड है, स्विमर का लेफ्ट हैंड है, वो स्विमिंग से नॉर्थ पोल जनरेट करता है। जब वो स्विमिंग करता है तो जो स्विमर का लेफ्ट हैंड है वो उस पे नॉर्थ पोल जनरेट होता है और ये जो राइट हैंड है इधर पे साउथ पोल। दैट मीन्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द स्विमर रिप्रेजेंट द नॉर्थ पोल एंड देन द राइट हैंड द स्विमर रिप्रेजेंट द साउथ पोल। इन्होंने ये एम्पियर ने बताया। सो ये हमारे कुछ रूल्स थे, इससे आगे भी हम पढ़ेंगे। अभी बायो सावर्ट्स लॉ है, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में बायो सावर्ट लॉ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।